ये बुद्धिज्म सीरीज का लेक्चर 7 हैं। इससे पहले 6 लेक्चर्स देखना ना भूले। इस लेक्चर का रेफरेंस सोर्सेस हैं लुसेंट 2026 और घटनाचक्र 2026 हिस्ट्री। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की दो मेन कैटेगरीज की, पाली टेक्स्ट्स और संस्कृत टेक्स्ट्स। पहले पाली टेक्स्ट्स। पाली टेक्स्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक या पिटक। पिटक का लिटरल मीनिंग होता है बास्केट। यह 3 हिस्सा में बांटा हुआ है। एक विनय पिटक जो मोनेस्टिक कोड के बारे में है, 2 सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के सेइंग्स हैं, और 3 अभिधम्म पिटक जिसमें बुद्ध के रिलीजियस डिस्कोर्सेस हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सुत्त पिटक के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं। इन्हें निकाय कहा जाता है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय जिसे क्षुद्रक निकाय भी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पाली टेक्स्ट है मिलिंद पन्हो, मतलब क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। यह एक डायलॉग है मिलिंद और नागसेन के बीच। मिलिंद और कोई नहीं, यह वही इंडो ग्रीक रूलर मेनेंडर थे, और नागसेन एक बुद्धिस्ट सेंट थे। तीसरा है दीपवंश और महावंश। यह अब अभिधम्म पिटक के अंदर 7 बुक्स हैं। एक एक का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। पहली बुक है यमक, दूसरी पत्थान, तीसरी कथावत्थु, चौथी पुग्गल्पनत्ति, 5वीं धातुकथा, 6वीं विभंग और 7वीं धम्मसंगणी। यह 7 बुक्स मिलकर अभिधम्म पिटक बनाती हैं। अब आते हैं संस्कृत टेक्स्ट्स पर। पहले बात करते हैं अश्वघोष की। यह एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं बुद्धचरित यानी बुद्ध की जीवनी, सौंदरानंद एक काव्य, सूत्रालंकार, सारिपुत्र प्रकरण और वज्र सूची, यह भी इन्हीं के काम हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है महाविभाषा शास्त्र, और इसका ऑथर था वसुमित्र। तीसरा विशुद्धिमग्ग, अट्ठकथाय और सुमंगलवासिनी, यह तीनों लिखी गई थीं बुद्धघोष ने। और चौथा है माध्यमिक कारिका और प्रज्ञापारमिता कारिका, यह लिखा था नागार्जुन ने। नागार्जुन माध्यमक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बौद्धिस्ट लिटरेचर के टॉपिक की, जातक लिटरेचर। जातक टेल्स वो स्टोरीज हैं जो गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ्स यानी उनके पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जातक टेल्स पाली भाषा में लिखी गई हैं और ये पाली टेक्स्ट का हिस्सा हैं। अब चलते हैं एक और फैसिनेटिंग टॉपिक की तरफ, भूमिस्पर्श मुद्रा। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। भूमि का मतलब होता है अर्थ, स्पर्श का मतलब होता है टच और मुद्रा का मतलब होता है जेस्चर। इसलिए भूमिस्पर्श मुद्रा का पूरा मीनिंग हुआ अर्थ टचिंग जेस्चर। इस मुद्रा में बुद्ध सिटिंग पोस्टर में होते हैं। उनका राइट हैंड नीचे धरती को टच करता है और लेफ्ट हैंड उनकी लैप यानी गोद में रखा होता है। यह बहुत कॉम और ग्राउंडेड पोस्टर माना जाता है। अब इसका सिंबोलिज्म समझिए। यह मुद्रा उस मोमेंट को रिप्रेजेंट करती है जब बुद्ध ने अर्थ को अपनी एनलाइटनमेंट का विटनेस बनाया था, यानी बुद्ध ने धरती को अपनी ज्ञान प्राप्ति का साक्षी बनाया।